बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ साउथ कोरिया के वीज़े के बारे में। साउथ कोरिया की जानब से पाकिस्तानियों के लिए 2021 के वर्क वीज़े शुरू कर दिए गए हैं। वो तमाम पाकिस्तानी जो महाना 3 से 4 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, साउथ कोरिया में जाके मुलाजमत करना चाहते हैं, उनके पास सुनहरी मौका मौजूद है। आप लाजमी तौर पर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। आपकी एयरलाइन का टिकट, आपकी रहायश, आपका खाना, तमाम तर जितने भी अखराजात हैं, ये सारे के सारे साउथ कोरिया की जानब से किए जाते हैं। आपको महाना 3 से 4 लाख रुपए जितनी भी आपकी तनख्वाह होती है, वो आपकी बचत होती है, वो आपको दे दी जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इन जॉब्स के लिए अहलियत का मेयार क्या है, क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, आपने अप्लाई कैसे करना होता है, तमाम तर तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। और साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिछला डाटा भी रिवाइज करके बताऊंगा 2018 और 19 के अंदर कितने लोग साउथ कोरिया में गए हैं और कितने लोगों ने साउथ कोरिया में जाके मुलाजमत हासिल की है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको अहलियत का मेयार बता दूँ। अगर आपकी एज 39 साल तक है तो फिर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 39 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इस जॉब के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके पास तालीम कितनी है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। आपने लेबर के तौर पे पाकिस्तान से साउथ कोरिया में जाना है। जब आप वहाँ जाके मुलाजमत करेंगे, इसके बाद आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वहाँ जाके जॉब मिलती है। ठीक है। तो जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करेंगे, हर कंपनी का अपने रूल अलग होते हैं। हर कंपनी के अंदर आपकी तनख्वाह भी अलग अलग होगी। आपकी पोस्ट के मुताबिक आप कौन सी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी तनख्वाह जो है स्टार्ट होगी। लेकिन कम से कम आपकी जो महाना तनख्वाह वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। पहले तो 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती थी, लेकिन अब क्योंकि डॉलर महंगा हो चुका है तो आपको वहाँ पे डॉलर के अंदर तनख्वाह दी जाती है साउथ कोरिया के अंदर। तो फिर अभी आपकी तनख्वाह जो है महाना 3 से 4 लाख रुपया महीने की बन जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। ये जो आपने हुकूमत पाकिस्तान की जानब से साउथ कोरिया में जाना होता है, प्रोसेस ये होता है, हुकूमत पाकिस्तान का साउथ कोरिया के साथ एक मुआहदा मौजूद है जिसके तहत स्किल्ड वर्कर पाकिस्तान से साउथ कोरिया में जाते हैं और वहाँ जाके हुकूमत पाकिस्तान के हथरों जाके मुलाजमत करते हैं और उनको साउथ कोरिया की जानब से मुख्तलिफ मराद दी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिस कंपनी के अंदर जाके आप जॉब करते हैं वहाँ वो कंपनी जो है आपको रिहाइश, आपका खाना, तमाम तर अखराजात जो है, एयरलाइन का टिकट भी आपको वो कंपनी ही देती है। ठीक है। इसके अलावा जो तनख्वाह होती है वो आपकी बचत होती है। अब बाकी तफसीलात की तरफ आते हैं। सिलेक्शन आपकी कैसे होती है, प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का इस जॉब के लिए। प्रोसेस ये होता है, हर साल जनवरी, फरवरी या मार्च, इन 3 महीनों के अंदर अंदर किसी एक महीने में रजिस्ट्रेशन शुरू की जाती है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। साउथ कोरिया की जानब से, साउथ कोरिया का एक इदारा है जिसका नाम है HRD। इस इदारे की जानब से इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की जाती है। इसके बाद ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की जो वेबसाइट है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया जाता है। ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है दोस्तों। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट के ऊपर आके। रजिस्ट्रेशन के बाद सिलेक्शन होती है। अब हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं अप्लाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन के अंदर 10,000 लोगों को मुंतखब किया जाता है कुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए। फिर 10,000 लोग जो हैं उनके टेस्ट होते हैं कोरियन लैंग्वेज के। ठीक है। अब जो लोग कोरियन लैंग्वेज को टेस्ट को पास कर लेते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कोरिया जाने के, और जो लोग जो है कोरियन टेस्ट को पास नहीं कर पाते वो फिर साउथ कोरिया में नहीं जा पाते। सबसे मुश्किल मरहला भी यही होता है। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में ऐसे अफराद हैं, पहले तो उनके कुरान अंदाज़ी में नाम नहीं आते, अगर नाम आ जाते हैं तो वो कोरियन लैंग्वेज टेस्ट को पास नहीं कर पाते। तो अगर आप साउथ कोरिया में जाना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज़ों का होना लाजमी और ज़रूरी है। नंबर 1 पे अगर आप साउथ कोरिया में जाना चाहते हैं इन वीज़े के हथरों, वर्क वीज़े के हथरों, तो आपकी साउथ कोरिया की जो लैंग्वेज है कोरियन लैंग्वेज, उसकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से इदारे हैं जहाँ पर जाके आप कोरियन लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हैं। लाहौर में बहुत से इदारे मौजूद हैं, फैसलाबाद में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत से इदारे मौजूद हैं। नमल यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक कोर्स साउथ कोरिया की जो लैंग्वेज है उसका करवाया जाता है। आप नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आके भी ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे मुश्किल मरहला होता है ये लैंग्वेज टेस्ट पास करने का। अगर आप ये लैंग्वेज टेस्ट पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका जो है साउथ कोरिया से वीज़ा आता है और आप साउथ कोरिया में चले जाते हैं।
अब दोस्तों हम बात करते हैं 2018, 19 और 20 में कितने लोगों ने कोरियन टेस्ट को पास किया था। 2018 के डाटे के मुताबिक तकरीबन 1300 लोगों ने कोरियन टेस्ट को पास किया था, जिसमें से भी कई लोग मेडिकल के अंदर रह गए थे और कई लोगों के वीज़े जो है एक्सपायर हो गए थे। वीज़े एक्सपायर होने की वजह से वो कोरिया में नहीं जा सके। 2019 में तकरीबन 500 लोगों ने कोरियन टेस्ट को पास किया था, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मेडिकल के अंदर रह गए थे। अब हम दोस्तों बात करते हैं 2020 के कोरियन टेस्ट की। 2020 के अंदर अभी कोरियन टेस्ट हो रहे थे, ऊपर से कोरोना वायरस आ गया, तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों के जो इम्तिहानात हैं, जो एग्ज़ाम है, उनको डिले करना पड़ा। तो अभी उनके जो टेस्ट हैं जिनके रह गए थे 2020 के अंदर कोरियन टेस्ट, उनके अभी कोरियन लैंग्वेज टेस्ट होंगे। और 2021 के जो वर्क वीज़े हैं जिनकी अनाउंसमेंट अभी कर दी गई है, 2021 के जो वर्क वीज़े हैं ये फरवरी के एंड पे उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रही है। या तो ये फरवरी 2021 के एंड पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, या फिर हर साल की तरह मार्च के शुरू में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाए। जिन लोगों ने कोरियन टेस्ट की अच्छे तरीके के साथ तैयारी कर ली है वो दोबारा से रिवाइज़ कर लें। और जो लोग अभी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद हम कोरियन लैंग्वेज की तैयारी करेंगे और उसके बाद हम साउथ कोरिया में जाएंगे। कई दोस्तों को मालूम होगा कि कोरियन लैंग्वेज टेस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इस वक्त हो चुका है। मेरिट बहुत ज़्यादा ये बना देते हैं, जिस वजह से वो लोग जो कि कोरियन टेस्ट को पास कर लेते हैं उनके लिए भी साउथ कोरिया में जाना जो है मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप साउथ कोरिया में जाना चाहते हैं, वहाँ जाके मुलाजमत करना चाहते हैं, तो सबसे पहला आप काम ये करें, अभी से कोरियन टेस्ट को जो है पास करने के लिए कोरियन लैंग्वेज का कोर्स करें। साउथ कोरिया के जॉब्स की फरवरी के एंड पे या मार्च के शुरू में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।